आज जूम का सेशन छुट्टी पे एंड नहीं होता। तो सर आज क्या हुआ आज? कितना टाइम हो गया देखें सेशन को। ये वाला नंबर कैसे सोल्व करें। सर कौन सा है इसमें? तो ये जो आपने लिखा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वाला। हाँ सर आगे जाकर हम x1 की वैल्यू 1 ले रहे थे ना दोनों में, इसमें भी 1 ही लेंगे। जी हाँ जब हम सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हाँ x की लैम्डा की वैल्यू पुट करके, बाद हाँ में हम x जब इक्वेशन कंपेयर कर रहे थे तो x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे, x1 की वैल्यू, जी हाँ। इसमें भी 1 ही पुट करेंगे। इसमें देखते हैं क्या करना है। यही आया सर। ठीक है यही है। यस सर। आगे क्योंकि इसमें आइजन वैल्यू तक की क्या हुआ है, तो आइजन वेक्टर 3 बाय 3 का कर लेते हैं। इसने यहीं तक किया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू आएगी, फिर ये हमने क्या करना है उसमें पुट करना है। ठीक है ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। ये हम क्यों ले रहे थे डायरेक्टली लैम्डा का।
यस सर, ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया था ना, 2 माइनस लेमडा कर लिया था। हाँ ठीक है ना, इस तरह करना है ये तो समझ गया। ठीक है और ना। डायरेक्ट भी कर रहे थे, कोई मसला तो नहीं है? हाँ डायरेक्ट करने तब भी मसला नहीं है, वैसे इस तरह शो करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डायरेक्ट भी करने मसला नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ये यहाँ तक किया हुआ है। हम 3/3 करते हैं, आगे देखते हैं 2/2 का है कौन सा मैंने किया हुआ है आगे। तो थ्री फिर बाय तो थ्री ये हमने इक्वेशन बना के छोड़ना है या आगे तक सॉल्व करना है पूरा? अगर इसमें बोला हुआ है आइजन वैल्यू मालूम करनी है ना, इस वजह से यहाँ तक किया है। आइजन वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो फिर हम x के फॉर्म में लिखते, फिर हम x की वैल्यू अज्यूम करते कौन सी है, तो उस हिसाब से कर लेते। सर वन लेते आगे जाके हम, या क्या करना था आगे? अगर फिलहाल 1 जैसे ले रहे पहले हैं, वन ली थी। ठीक है, अभी क्या है 2 5 5 -1 आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, तो रिलेशन बनाए, क्या आंसर सेम आ रहा है, तो 1 से लेके देखें, अगर आ रहा है तो सही है। 1 से आ रहा है, वन से आ रहा है रिलेशन या नहीं आ रहा? वन से सर आंसर तो आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, x1 1 के बराबर हो जाएगा, x2 जो है 5/-2 के बराबर हो जाएगा। सही है, कोशिश करें अपॉन में ना लें, ठीक है ना, तो कोई ऐसी वैल्यू ले लें जिसे अपॉन में कोशिश करें ना आए। सर इसमें तो अपॉन में ही आएगा, क्योंकि दोनों फैक्टर के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट है। सही, चलो सही है, देखते हैं थर्ड वाला करते हैं, फिर हमें अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला करें। फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ फिर उसका पता मैट्रिक्स। कैसे चलेगा आंसर ये सही आया या नहीं? पता कैसे चलेगा, तो हमने पहले वाले में किस तरह लिया है, तो वो ये हम थर्ड वाला करते हैं, फिर देखते हैं किस तरह है, ठीक है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पहले, फिर हमें अंदाजा लग जाएगा किस तरह है। ठीक है, तो फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 1 -3 3 3 -5 3 6 -6 और 4। तो हमने क्या करना है, पहले पहले स्टेप में इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आइजन मैट्रिक्स में, तो a माइनस लेमडा आई। ठीक है, इस तरह डायगोनल में ये आ गया एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है a माइनस लेमडा आई को। ठीक है, a माइनस लेमडा आई किस तरह डिटरमिनेंट हम इसका फाइंड आउट करेंगे, तो डिटरमिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट में 1 माइनस लेमडा आ जाएगा बाहर, यही होगा, ये हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ये एलिमिनेट कर रहे हैं। बल्कि इसको मैं अभी शो कर लेता हूँ। ठीक है, आपस क्या है, ये हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये वाली आपस में एलिमिनेट हो जाएगी, जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, तो 1 माइनस लेमडा जैसे बाहर आ जाएगा, 5 माइनस लेमडा 3 6 -4 माइनस लेमडा, इस तरह सेकंड में आ जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस तरह 3 6 3 4 माइनस लेमडा, इस तरह 3 बाहर आ गया। सही है, ये इस तरह हमने एक्सपेंड किया हुआ है इसको। ये वाला स्टेप समझ में आ गया नीचे वाला? अब हमने क्या किया है, इसको एक्सपेंड किया हुआ है, तो 5 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, यही होगा, माइनस माइनस प्लस 18। सही है, ये क्लियर है, ये क्लियर है? यस सर क्लियर है, एक्सपेंड किया 3/3 मैट्रिक्स ठीक है को। ना, हाँ, तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, -5 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, ये ओवरऑल हो जाएगा -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, इस तरह प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 लेमडा, इस तरह 18। इसको हमने एक्सपेंड किया हुआ है पूरे को। कितना बड़ा चाहिए? ठीक है, पूरे को एक्सपेंड करके हमने लेमडा की वैल्यू ये फाइंड वाला करी, है तो तो हमारे पास इक्वेशन आ नहीं, गई पैसे है। तो बहुत बड़ा है। किसके लिए चाहिए आपको? माइक ऑफ कर लें, वो इस माइक बंद कर लो अपना। तो हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया 16 + 12 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब, जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेमडा की।
तो हम क्या करें इसको, यानी तो 2 और 3 में ब्रेक कर लें कुछ कॉमन लेके, अगर होता है, नहीं होता तो हमने क्या करना है, इसको किसी ना किसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो रही। क्या मिडिल टर्म ब्रेकिंग में आ जाएगा? नहीं आएगा, सर क्वाड्रेटिक है ये, इसमें ठीक है नहीं ना, होगी। इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये बता रहा है लेमडा क्यू माइनस 12 लेमडा माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है। सच सॉल्यूशन डिवाइड द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय 16। तो हमने क्या करें, कांस्टेंट टर्म से हम डिवाइड करने 16 से फिलहाल। तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें वैल्यूज जो हमारे पास ले रहे हैं इंटीजर की, तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 4 ले रहा है। ये क्यों ले रहा है 4? तो हमारे पास, अगर हमारे पास ये टर्म है 16 है, तो इसको हमारे पास टेबल कौन सा लग सकता है, 1 2 4 8 और 16 का, 1 2 4 8 और 16 का है, ठीक है, यही लगेगा। सर ये डिवाइड वाली बात दोबारा बता दीजिएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ कौन सा टर्म है लास्ट में, 16, यहाँ पर हमने 1 लाना होता है, यहाँ पर जो है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 16 है, तो इसको कौन कौन सा टेबल लग सकता है, 1 का लग सकता है, 2 का लग सकता है, 4 का लग सकता है, 8 का और 16 का, सही है। यस सर। तो हम 4 की एक पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, मिडिल टर्म की पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। अगर 1 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर, 1 माइनस 12 माइनस 16, तो ये क्या आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 पुट कर रहे हैं जब, लैम्डा की जगह 1 पुट करें, क्या नो आंसर सर, नहीं हो रही, 2 पुट करें, नो सर, नो सर, 4 पुट करें, 4 से सर चेक करना पड़ेगा 4। यस सर, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। तो हम 4 वैल्यू ले रहे हैं इसकी लैम्डा की, सही है, पता चल गया किस तरह लेनी है। सर ये 4, ये सर यहाँ पे क्या करा है हमने, ये 16 के मल्टीपल्स ले लिया, उसके बाद क्या करा हमने? तो हमने ये पुट करके देखा है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। 1 से स्टार्ट किया है, 1 की पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या 0 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 की पुट कर रहे हैं, क्या 0 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 की पुट कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। 0। तो हमने इसलिए जो आ रहा लेम्डा है इज सर, इक्वल टू 4 लिया है, इसलिए लेम्डा इज इक्वल टू 4 लिया है हमने, लेम्डा इज इक्वल टू अब यहाँ पे 4। सर लैम्डा की एक ही वैल्यू आई है 4। अब देखें एक नहीं आएगी, तो ये मैं बताता हूँ किस तरह नहीं है हमारे पास। तो हमने अभी लेम्डा इज इक्वल टू 4 लिया है, ये क्यों लिया है, हमें जैसे कि ब्रेकअप कर सकें इजीली इस टर्म को, कैसे। अब हमने क्या लिया, लेम्डा इज इक्वल टू 4, अब क्यूब है, क्यूब में 3 वैल्यू आएंगी, एक नहीं आएगी, क्यूब में कितनी आएंगी, 3 आएंगी वैल्यूज, क्यूब होगा तो 3 वैल्यूज आएंगी, स्क्वायर होगा तो 2 वैल्यूज आएंगी, 4 होगा पावर तो 4 वैल्यूज आएंगी। तो अभी क्यूब है, हमने एक वैल्यू निकाली है अभी फिलहाल, तो क्या है, लेम्डा इज इक्वल टू 4, तो 4 क्यूब माइनस 12 इंटू 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, लेम्डा की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, लेम्डा इज इक्वल टू 4 है, तो हम बोल सकते हैं लेम्डा माइनस 4 का हम फैक्टर बना लें इसके साथ, तो क्या वो बन सकता है किसी तरह, इसमें से हम फैक्टर बनाए लेम्डा माइनस 4 का, क्या ये बन सकता है, देखें ये बन सकता है या नहीं बन सकता। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे ख्याल में यहाँ पर यूज होगा, जिसमें हमने को बाइनोमियल एक्सपेंशन से यूज कर लें, यानी तो इस तरह आपने लेम्डा माइनस 4 का फैक्टर बना लें। हमारे पास 4 आ सही गया, है, समझ तो आ गया है, लेकिन ये वैल्यूज हमने किस तरह ली हैं, कौन जो सी वाली, 1 2 4 8 16 ये वाला 16 जो है, इसको हमने डिफरेंट इससे पार्ट्स देख में, के लिए। हाँ, तो इसको कौन सी चीजें लग रही हैं, वैल्यूज किस चीज का टेबल लग रहा है, तो उस हिसाब से हमने लिए। मल्टीपल्स लिए ना सर 16 के। हाँ सही है। तो और ये हमने, फैक्टर, अब हमने क्या किया, फैक्टर बनाया इसका लेम्डा माइनस 4 से, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यू आई थी, तो हमने लेम्डा माइनस 4 से इसकी फैक्टर बना रहे हैं। तो लेम्डा माइनस 4 कहाँ गया, ये आ गया, लेम्डा माइनस 4 लेके हमने इसका फैक्टर बनाया है। तो लेम्डा और 4 को कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो जैसे कि यहाँ पर दो वैल्यूज सेम आ जाए,
ठीक है, तो एक में हम लेमडा कॉमन ले रहे हैं, दूसरे में 4 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये किस तरह ब्रेकअप होगा? लेमडा माइनस 4 फैक्टर किस तरह आएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 नहीं -3। ठीक है, तो इसने क्या लिया, लेमडा स्क्वायर, एक मिनट है, ठीक है ना, ये वाला था इसका, तो ये मैं उस तरफ लिख लेता हूँ जैसे कि हमारे पास क्लियर हो जाए। देखें अब किस तरह किया हुआ है ब्रेकअप इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करें, लेमडा क्यूब यही हो रहा है, प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा स्क्वायर। तो इसको ब्रेकअप किस तरह किया जाता है अगर 3 का टर्म हो? इसकी टेक्निक याद है कुछ किसी को? किसी को याद है टेक्निक? नहीं ए सर। माइनस का फॉर्मूला तो नहीं लगा? किसका? ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। हाँ, उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? यही सर होता है ए सर, ए माइनस माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए बी प्लस बी। क्या उसी से हो रहा है? देखें तो उसमें होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 4 ले लिया हमने, तो एक सर के ना, लैम्डा माइनस 4। हाँ सही है, यही है ना? सर लैम्डा ए ले लिया, बी 4 ले लिया। हाँ सही है। सर इसी ये तो फार्मूला समझ आ गया, ये लिया है यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन सर क्यों लगाया है यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला? हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास लेमडा के 3 रूट्स आने हैं, ठीक है, तो हमारे पास ठीक एक है रूट सर। हमें पता चल गया 4 है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी ठीक है। अब 2 और रूट फाइंड आउट करना है, हमने 2 और रूट फाइंड आउट करने हैं इसके, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, इसको किसी तरह ब्रेकअप कर लें, 3 को स्क्वायर में लेके आए, ठीक है। तो हमें पता चल गया एक क्या है हमारे पास, लेमडा माइनस 4 रूट है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया, फिर हमारे पास क्या बच रहा है, क्यूब रूट के फार्मूले, क्यूब वाले फार्मूले के मुताबिक लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर 2a भी आता है प्लस शायद, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा सर। यहाँ पर 2a भी आता है, क्या सर है? 16 हो। तो ये किस फार्मूले से किया है इसने, देखना पड़ेगा ये, ठीक है। ये फार्मूला देख लेंगे किस तरह किया है इन्होंने ब्रेकअप। सर ए भी आता है, 2 ए भी तो नहीं आता। ए भी सर आता ये है, वाला सवाल कुछ मतलब सही से समझ नहीं आ रहा सर। चलो नहीं बिल्कुल मतलब ये ब्रेकअप सर, देख, ये फैक्टर से ही कंफ्यूजन शुरू हो गई है। चलो मैं बता दूंगा इसको फैक्टर किस तरह करना है, ये वाला ब्रेकअप किस तरह करना है इसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन बकाया चीजें देख लें इसमें स्टेप किस तरह होने हैं, ठीक है। तो हमने पहली वैल्यू तो आपको निकाल देंगे किस तरह आई है 4, सही है, क्लियर है यहाँ तक? ये से यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये हम स्टेप देख लेंगे किस तरह फैक्टर करना है इसको, ठीक है। ये वाला इसको फैक्टर इस तरह होगा, फिलहाल अभी ये देख लें, इसको हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह किया है इसने, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू 4 एक ये आ गया है, दूसरा आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4, ठीक है। ये आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 आया ये, ठीक है। तो क्या हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकअप से कर सकते हैं सोल्व? क्या? यस सर, तो उसमें क्या आ रहा है 2 आंसर? 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा सर, 2 2 आ रहा है, -2 आ जाएगा -2 दोनों में, -2, ठीक है ना। तो दो रूट्स हैं, दोनों में। रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। तो इसने बताया लेमडा इज इक्वल टू -2 इज द रिपीटेड रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास क्या है, लेमडा इसके 4 2 -2 कामा -2, तो -2 रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। तो अभी रूट पता चल गए, खाली ये वाला हमने स्टेप देखना है किस तरह आना है।
तो रूट ये 3 आगे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पहले लेमडा की वैल्यू 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4। सही है। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पूरा सॉल्व करना है, दिया होता पीछे। नहीं, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें या वैसे ही सॉल्व करना है, भले मिडिल टर्म से, मैंने मिडिल टर्म से करवाया है तो इसने क्वाड्रेटिक से किया हुआ ओके है, वो आपकी सर मर्जी है। अभी 2 जो आया है ये -2, ये दूसरी वैल्यू आई है। हाँ, दूसरी और तीसरी वैल्यू है 2 और -2 -2 आ रहा है, ये रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं। कि जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 4, देखें सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो हमारे पास c कॉमन ले लें तो क्या बचेगा इसमें, तो इसने क्वाड्रेटिक फॉर्म से सिंपली लिया हुआ है, तो आपकी मर्जी जिससे लें। तो c कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, c प्लस 2, 1 + 2c। ठीक है ना, तो इस तरह 2 कॉमन आ गया, c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2, दोनों रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं देखें, तो ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू -2 लिया गया है। अब हमने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पहले 4 पुट करनी है, फिर -2, फिर -2, ठीक है ना, तो हम केस 1 ले रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 हमने लिया है पहले, क्या लिया, लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो हम उसका देख रहे हैं क्या सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3, सही है। इस तरह ये -3, ये 3, ये 3, ये -5 -4 यही होगा, तो -9 3 6 -6, तो ये 4 -4 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या 4 -4 बल्कि 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। सही है, ये समझ में आ गया कैसे आए, सिंपली हमने लेमडा की जगह 4 पुट किया है जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी इसमें। सही है, ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो हमने लेमडा की वैल्यू 4 पुट की है, तो वहाँ पर ये वाला स्टेप आ गया हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मीन के हमने क्या करना है, इसको हमने गायस एलिमिनेशन मेथड लगाना है इसमें। 3x3 में कौन सा लगाना है, गायस एलिमिनेशन मेथड या गायस रिडक्शन मेथड, जो हमने 2 पढ़े थे मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में या पर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 लाने की करेंगे, तो कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पर 1 आ जाए, तो रो 2 को माइनस कर देंगे, रो 1 से रो 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस करेंगे। अब देखें R1 -1/3 R3, तो क्या आ जाएगा, बल्कि प्लस कर लें, देखें R1 क्या है, -3 3, ठीक है। इससे मैं माइनस कर लेता हूँ 1/R3, बल्कि इसको ऐड कर लो फिलहाल, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ऊपर। अब देखें ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और R1 माइनस बल्कि R1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो अब देखें क्या आ रहा है आंसर, ये माइनस है तो माइनस मैंने पुट किया, -3 + 2 हो जाएगा सर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इससे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +1 हो जाएगा, सही है। अगर हम इतना ले रहे हैं R1 + 1/R3, फिलहाल भले इतना लें, सेकंड स्टेप में इसको कन्वर्ट करें,
ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है देखें, -3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा -1। सही है, क्या ये इसी तरह आ रहा है या नहीं आ रहा, देखें। कहाँ सो गए? सर R1 को यस सर, यही आ -3 रहा है। ठीक है, इस तरह इससे ये किया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। वो हमने किस मेथड से करना है, 1 बीच में आ जाए या 1 1 कोशिश करें आ जाए। ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे हम, गाइस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, जैसे हम पहले हम करते आ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, रोज को डिफरेंट को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करें आपस में, तो आपस क्या आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 आएगा। ये वाला क्या आएगा, यस सर, -5 आएगा। ठीक है, -5। इस तरह ये 3, यही है 3 आ रहा है। ये यस सर, 3 आ रहा है। ठीक है, इस तरह इसको एज इट इज रहने दें। फिर 0 ये लिख लिया इसने, R1 इस तरह, R2 हमारे पास क्या है, -3 -9 3 6 -6 0। फिर हम क्या करते हैं इसमें, सेकंड में क्या करते हैं, इसको हमारे पास नीचे 0 लाना है। ठीक है, ऊपर फिलहाल एज इट इज रहने दें जो आ रहा है। इसने गलती की हुई है मेरे हिसाब से, इसमें मिस्टेक है, या इसने डायरेक्ट शॉर्टकट में किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हमने सॉल्व करना है। 1 लेके आएंगे ऊपर, आ गया 1। यहाँ पर देखें 1 आ गया या नहीं आ गया, यहाँ पर अब देखें, जब हमने ये दोनों ऐड किया तो ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5, यस सर। और ये 3। ठीक है, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5 प्लस में और ये माइनस में -3 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ। अब सेकंड में हमने क्या करना है, इसको 3 -9 और 3 है, यहाँ पे क्या है, -6 -6 और 0 0। 0। ठीक है ना, ये हो गई, एक मैट्रिक्स बन गई। अब हमने क्या करना होता है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, गॉस एलिमिनेशन में हमारे पास क्या होगा सेकंड स्टेप, तो हमने इसको क्या करना है, 0 लाना है। 0 लाना। तो ये किस तरह 0 आ सकता है, दो थर्ड पॉसिबिलिटीज वाली है। को तो 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से सही है ना, माइनस भले कर इस दूँ। तरह कर लें भले। तो हमने क्या करना है इसमें, आप भले पहले से कर लें या सेकंड से कर लें। तो हम भले सेकंड से कर रहे हैं, सपोज करें, तो सेकंड से होगा तो ये ऊपर 1 5 -3, इस तरह हमने थर्ड को 2 से डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा ये, और माइनस कर रहे हैं तो ये 0। ठीक है, थर्ड को 2 से डिवाइड किया हुआ है हमने तो, और माइनस किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा +3, तो ये -6 हो जाएगा, यही होगा, देख लें। यस सर, -6 हो जाएगा। और ये 0। ठीक है, तो और ये क्या है, 6 -6 और सर ये 0 कैसे होगा, थर्ड, -3 बल्कि है, 3 आएगा। 3 आएगा। सही है, इस तरह हमने क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको अगेन 6 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, -6 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 1/2। सही है, यही होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हमने इसको 6 से सर अब मल्टीप्लाई करना है। और इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये 0 जो भी हो रहा है 0, फिर इससे नीचे वाले को 0 लाएंगे। सही है, इस तरह जैसे हम करते आ रहे हैं वही मेथड करेंगे जो हमने पहले किया था। तो इसमें मेरे ख्याल में इसने मिस्टेक की है, ये भी इसके स्टेप वेरीफाई कर लेना आप लोग। सही है, तो मेरे ख्याल में इसने ये मिस्टेक की यस हुई है। सर, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आए यहाँ ये से, गलत है सर। मुझे लग रहा है ये गलत है, फिर भी आप करके देखना। ठीक है, तो देख लेना क्यों मैंने ये कहीं से उठाए हुए हैं, तो वेरीफाई कर लेना। इस तरह हमने आपने सॉल्व करना है। ठीक है, आप कर लें ये इस वीकेंड तक, फिर बताना कोई मसला हो इसमें तो नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस कर लेंगे।
तो इस तरह हमने क्या सर करना है, ये 10 नंबर का एक सवाल होगा। पता नहीं कितने नंबर का होगा, फिलहाल अभी ये करें। ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ गया ये किस तरह की करना शेप है। से तो ऐसे ही लग रहा है ठीक है, अभी ये समझ में आ गया किस तरह करना है हमने। सर। इस तरह मतलब सर समझ आया, लेकिन बिल्कुल 100% नहीं है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप और निकाल लें ताकि सही प्रैक्टिस हो जाए सर। ठीक है ना, तो हमने मतलब ये मैं बता रहा हूँ, आखिर में हम इक्वेशन बनाएंगे, तो जो जो वैल्यू आएंगे x1 x2 x3 की हम वो पुट करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, हमें इसकी वैल्यूज मिल जाएंगे x1 x2 x3 की। इस तरह सेकंड केस के लिए हम करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक एग्जांपल ये भी है। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड सर शेयर ये कर लेता सवाल हूँ, कुछ ज्यादा लंबा नहीं चला गया? तो ये लंबा ही होगा। सर ये गॉस, जब तीन वाला मैट्रिक्स होगा तब गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाना, हाँ, गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाना है। और 2 वाले में तो नहीं लगेगा। 2 वाले में भी लगा लें अगर बोला जाता है। सही है, तो ये मैं स्लाइड में दे देता हूँ आप लोगों को, अपलोड कर लेता हूँ। ये वाला भी आप देख लेना, इसी मेथड से गॉस एलिमिनेशन से। ये पावर मेथड यूज किया गया, दूसरा मेथड है, लेकिन गॉस एलिमिनेशन पहले आप करके देखना ये वाला भी। सही है, सही है, इस तरह प्रैक्टिस करके देखें, कोई मसला हो तो सर एक पूछना। मिनट स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर ठीक है सर। सर एक मिनट स्लाइड नंबर 7 7, ये वाली। यस सर, एक बार बड़ी कर दें। ठीक है सर। ठीक है ना, इसमें भी इसने वही किया हुआ है, खाली इसको इसमें कन्वर्ट किया है, 4 4 4 माइनस किया हुआ है। ये भी गैस एलिमिनेशन मेथड ही लगा हुआ है एक तरह से। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो गैस एलिमिनेशन मेथड ही लगा हुआ है, वो वहीं से आया हुआ है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करना ये वाला थर्ड वाला भी न्यूमेरिकल, और इस तरह के नेट से दूसरे भी देख लेना, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे इस पे। सर नेक्स्ट वीक यही टॉपिक कंटिन्यू कर लेंगे, तो इसमें आप ये समझा दीजिएगा। चलें, सही, ये वाला बीच वाला स्टेप ही वो जो क्लियर कर लेंगे। फैक्टर बनाया ना, हाँ, वो क्लियर कर लेंगे किस तरह बनाया है। क्यूब बोले वो 11 स्लाइड में जो है। हाँ, ये वाला हम क्लियर कर लेंगे किस तरह बनाया है। यस सर। सही है ना, होपफुली अभी क्लियर हो गए होंगे काफ़ी स्टेप, बाकी हम कर लेंगे यस दोनों। सर। चलें, सही है ना, ठीक है, यस आज का सेशन यहीं तक है। सर, वो लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा उसका सरू रूल का। हाँ, वो मैं कर लूँगा, वो मैंने लास्ट वीक तक तो ठीक। सारे किए हुए हैं, अभी कल कल तक किए मैं सारे, बाकी यस आज सर, का ये कर लूँ। आइजन भी हुआ हुआ, लेकिन सरू रूल नहीं हुआ हुआ। हाँ, वो चलो मैं कर कर दी। लूँगा, चलें, ठीक है, चलें, ठीक ठीक है, है आज सर। का सेशन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।